काम करके फिर बैठेंगे। आज हम कुछ सीखेंगे, थोड़ा सा कुछ चंद बातें उधर बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। पढ़। और जो इसका मजमून होगा, जो टॉपिक होगा, वो ये होगा कि मसीह के वसीला से खुदा के साथ मेल मिलाप। किसके वसीला से? ऊंची आवाज में बोले, किसके वसीला से? मसीह के वसीला से खुदा के साथ मेल मिलाप। याद रखिएगा कि मसीह के बगैर आपका मेल मिलाप खुदा के साथ कभी नहीं हो सकता। अगर आप कहोगे कि मसीह के बगैर आपका मेल मिलाप हो जाए तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। तो बाइबल मुकद्दस में से बड़ा खूबसूरत हवाला है, पढ़ेंगे। पांच बाब पहला दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब और उसकी हम 17 आयत पढ़ेंगे, 17 और 18 आयत पढ़ेंगे। तो यूँ इसमें लिखा है, बड़ा खूबसूरत लिखा है। 19 आयत भी पढ़ लेंगे। लिखा है कि दूसरा ग्रंथियों 5 बाब की 17 से 19 आयत पढ़ेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जुम्मा नाल लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा गया, सुना गया, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। सब तशरीफ रखिएगा। मेल मिलाप, खुदा जो है वो मेल मिलाप का खुदा है। अक्सर जब हम किसी निकाह पर जाते हैं या बेटी और बेटे का निकाह होता है तो हम अक्सर दुआ भी करते हैं, या जिसको दुआ का मौका दिया जाए, किसी भाई को या किसी बहन को दुआ का मौका दिया जाए तो हम ये दुआ करते हैं, ये दो खानदान जो मिल रहे हैं, ये दो खानदान जो आपस में मिल रहे हैं, इनका मिलना मुबारक हो। लड़की का लड़के का आपस में मिलना यानी कि निकाह करना मुबारक हो। तो हम ये दुआ में भी कहते हैं मेल मिलाप का खुदा। तो मेल मिलाप आज हम देखेंगे कि हमारा जो मिलाप है या मिलना है, क्या खुदा के साथ है? अगर खुदा के साथ है तो हम मसीह में देखेंगे। अगर मसीह में हम उसके आइन और कानून पर पूरा है तो हम देखेंगे कि ठीक है, हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ है। अगर हम मसीह के हुक्मों पर नहीं चलते या उसके कलाम पर अमल नहीं करते तो हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ नहीं है। हम झूठे हैं, हम फरेब देते हैं, बल्कि मैं कह सकता हूँ हम फरेबी हैं कि हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, भेड़ बने हैं लेकिन बातन में फाड़ने वाले क्या है, भेड़िए बन चुके हैं। तो यहाँ पर नई मखलूक के बारे में सीखेंगे। जो नई मखलूक बन जाता है, मसीह के साथ जो नई मखलूक बन जाता है, उसका जो मेल मिलाप होता है वो खुदा के साथ होता है। नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे, पुरानी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें, ये दो चीज़ें हैं। नई चीज़ें जो है वो आपका मेल मिलाप खुदा के साथ करवाती है, पुरानी चीज़ों जो है वो आपके मिलाप को ख़राब करती है।
हालेलुया। वो आपके मिलाप को क्या करती हैं? खराब करती हैं। वो आपके राब्ते को, आपके मिलाप को वो खराब करती हैं। बेटा दूसरा करंथियों 5 बाब की 17 आयत। तो यहाँ पर वो क्या कहता है? इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। क्या मैंने क्या बोला? इसलिए मेरे पीछे पढ़िएगा। इसलिए ऊंची आवाज में, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। आज हमने देखना है कि पुरानी चीजें जो हमारे अंदर जाती रही हैं वो दोबारा तो नहीं आ गई। वो चीजें जब हमारे अंदर हैं तो हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ नहीं है। आप में से बपतिस्मा किस किस ने लिया? हाथ खड़ा कीजिएगा जरा। बच्चों के अलावा अगर बच्चों ने नहीं लिया तो जी नाजिया आपने बपतिस्मा नहीं लिया? हाथ खड़ा करो। बाजी तुसी हाथ खड़ा करो ना, जिन्हें बपतिस्मा लिया हाथ खड़ा करें। बाजी ने लेना अभी? अच्छा, जब बपतिस्मा लिया, ठीक हो गया, वेरी गुड, सबने बपतिस्मा लिया है। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह में शामिल हो जाते हैं। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह में शामिल हो जाते हैं, तो हम नई मखलूक बन जाते हैं। तो मसीह जो है, जो नई मखलूक वो हमें बनाता है, वो हमारे बातन से, हमारी जिंदगी से, हमारे अंदर से वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करता है। तो अगर हम वो पुरानी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नए बनते हुए भी वो पुरानी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो हम गुनाह करते हैं। हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ नहीं है, क्योंकि हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। हम सिर्फ नामी मसीह हैं। हमारे अंदर लूट मार है। हम उन सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानत है जो बाहर से बहुत खूबसूरत है, अंदर निजासत से भरी है। अंदर से वो मुर्दा हड्डियां हैं, उसके अंदर वो नजासत से भरी है। वो बाहर से तो खूबसूरत है, जो मर्जी मार्बल लगा लें, आप संगे मरमर का मार्बल लगा लें, अंदर क्या है? मुर्दा। हम जब नए नहीं बनते हैं तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं होती नए बनने की, या नए नहीं बनते। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हमें एक हवाला देखेंगे हम खुदा के कलाम में से। मुकाशफा की किताब मेरे साथ देखिएगा, 3 बाब, मुकाशफा की किताब 3 बाब। मैं आपको नए पुराने पर भी बताऊंगा। बड़ा खूबसूरत हवाला है ये जी, बड़ा खूबसूरत हवाला है। और यहाँ पर लिखा है जी, 3 बाब की हम इसकी पहली आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है मुकाशफा 3 बाब की पहली आयत में लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है क्या? मुर्दा। जब हम मसीह में नए बन जाते हैं तो फिर ये मुर्दा बातें हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। जब हम मसीह में नए बन जाते हैं तो ये मुर्दा बातें हमारी जिंदगी से खत्म हो जाती है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम तौबा करते हैं, हम इकरार करते हैं, हम खुदा के साथ एक अहद बांधते हैं। जो दोस्ती होते कायम ही रहते तो बाबर भाई ऐसी अहद ही तोड़ देने हैं। हम क्या करते हैं? अहद को तोड़ देते हैं। हम अहद को तोड़ देते हैं, तौबा करते हैं। मसलन मैं शराब पी रहा वहाँ तो मैं तौबा कर ली, तो मैं खुदा ने अहद मान लिया कि मैं शराब नहीं पीनी आज तो बाद। मतलब मैं अगर ज़नाकारी की रूह में फंसा हुआ हूँ, ये पुरानी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुरानी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मैं ज़नाकारी की लत में मैं फंसा हुआ हूँ, तो मैं था भी, जब मैंने तौबा नहीं की थी तो मैं बहुत गुनाहगार इंसान था। तो मैंने तौबा की तो ये पुरानी चीज़ें मेरे अंदर से ख़त्म हो गई। हालेलुया, ये पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई। आए, अगर हम मुर्दा नहीं बनना चाहते तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। ये पुरानी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी से क्या करेंगे? निकाल देंगे। एक खूबसूरत हवाला मेरे साथ देखिएगा, गलतियों के नाम
बलूस उसूल का खत है, ये बड़ा प्यारा वाला है। मैं सिर्फ आपका ध्यान करवाना चाहता हूँ पुरानी चीज़ों पर, कि पुरानी चीज़ें हैं कौन सी हैं। अगर वो हमारे अंदर अभी भी हैं, तौबा के बाद भी हैं, तो हम